कांग्रेस ने आज 70 साल से जो किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। उन्होंने क्या सब बेच दिया है, प्राइवेट कर दिया है। कल जो अपने प्राइवेट जिला परिषद के स्कूल है ना, वो भी वो किसी को बेच देगा। अभी सब बेच रहा है मोदी। तो लगता है 2024 को चुनाव में कुछ टक्कर आएंगे, हाँ आएंगे हमारी सत्ता कांग्रेस की है। बदल होके रहेगा, बदल होके रहेगा, बदल होके रहेगा। अभी मोदी सरकार बात 100% कांग्रेस। 400 के पार नारा दे रहे हैं। अरे वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो सब झूठ है। मोदी सरकार तड़ी पार टाइम झूठा बोलता है। अरे वो उन्होंने जो उनके पास जो चले गए महाराष्ट्र के और इंडिया के, उसको उन्होंने क्या दिखाया? ईडी दिखाया। 70 साल में कभी कांग्रेस ने ईडी दिखाया? आपको कभी ईडी दिखाया? मतलब लगता है कि जरांगे जिसके घर पे कुछ नहीं, उसको भी ईडी का दाग दिखाया था। मोदी के सारे वादे झूठे सब हुआ। ये महिलाओं के अंदर काफी नाराजगी है। एकदम नाराजी है, सब नाराजी है, सब महिलाओं की नाराजी है। अब की बार मोदी ना आए, अब की बार आए तो राहुल गांधी आना चाहिए। कांग्रेस से ही आएंगे। अभी कांग्रेस के सिवा लोगों को इलाज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही गरीबों का राज है। कांग्रेस के सिवा और सच्चा चलने वाला जो वादे करते हैं वो वादे पूरा करते हैं कांग्रेस। आज तक ये ने भी बहुत वादे किए, लेकिन सब झूठे वादे, सब झूठे वादे। जब सुनो, उन्होंने गैस का, कांग्रेस के राज में 300 को गैस था, अभी मोदी ने 1100 को किया है। सब मीडिया, सब टीवी पर देखो, सब जो करेगा वो मोदी करेगा, देश नहीं करता कुछ। राहुल गांधी की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? सर, राहुल गांधी की यात्रा से सब लोग जागेंगे। पहली बात तो सब लोगों को समझ में आएगा कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी कौन बढ़ा रहा है, सारा पैसा जो है इनकम टैक्स का या जीएसटी का वो किसकी जेब में जा रहा है, किसका पैसा माफ हो रहा है। अगर मैं घर लेता हूँ तो एक किस्त भी मेरा रुक जाता है तो मेरा घर जमा हो जाता है, लेकिन करोड़पति अरबपति जो बिजनेसमैन हैं उनके कर्जे माफ किए जाते हैं। ये लोगों की समझ में आ जाएगा। मोदी सरकार गिनवाती है 10 सालों में हमने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे काम गिनवाती है। सर, देश में जितने भी ग्राम पंचायत है या फिर गांव है, जितने भी स्कूल है, गांव में ग्राम पंचायत है या फिर रास्ते हैं, ये मोदी जी ने नहीं बनवाए हैं। जितने भी गांव में स्कूल है वो किसने बनवाए हैं? कांग्रेस सरकार की काल में बने हैं। जितने भी गांव में जो भी समाज मंदिर है वो किसने बनवाए हैं? कांग्रेस सरकार के काल में बने हैं। तो मोदी जी ने नया ऐसा क्या किया है? सिर्फ जो कांग्रेस ने जो योजनाएं बनाई थी उसका नाम बदलकर सिर्फ उनका नाम चेंज कर दिया है। बीजेपी कह रही है 400 पार, कैसे देखते हैं? सर, दिया है इस बार 400 के पार। जब दुनिया जाग जाएगी, जब पूरा भारत जाग जाएगा ना सर, तो 150 पार भी नहीं होगा। 400 का पार देती है नारा, इस बार बीजेपी ने दिया है, कैसे देखते हैं? वो ईवीएम के भरोसे पर है। और देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। और महाविकास आघाड़ी के साथ है। इंडिया गठबंधन। अच्छा, यहाँ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है बीजेपी की, कैसी चल रही है? चल कर रही है, वो तो दोनों को कांधे पे लेके देवेंद्र फडणवीस चला रहा है। सब लोग साथ में अगर काम करेंगे तो सिर्फ नासिक ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, तो पूरे देश में बदलाव आएगा। लेकिन जरूरत है सबको साथ में काम करने की। हम सब साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। बीजेपी जब सत्ते में नहीं थी, जब 10 साल पहले, तब बीजेपी का 450 करोड़ का उनका पार्टी का फंड था। अब 10 साल में उनका 16,000 कोटी का फंड हुआ। वो कहाँ से हुआ? और बीजेपी सब ईवीएम हटाएगा तो बीजेपी को 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। ईवीएम भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। अभी जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, उधर का जो कैंडिडेट था उसके खुद के बूथ में हर रूम में 2000 मध्य प्रदेश में, उधर उसको एक भी वोट नहीं मिला। फिर ऐसा कैसा? जो कैंडिडेट खुद खड़ा होगा खुद को वोट डालेगा नहीं क्या? उसके फैमिली नहीं क्या? ये सब युवा के कारण है। अभी जो कांग्रेस से अगर जीत लिया, जिसके ऊपर ईडी किया, सीबीआई किया, उनको पार्टी में लेके तुरंत खासदार बनाया। जब कांग्रेस में थे उनको ईडी था, सीबीआई था, आरोप था, रात तक उनको उनके घर पे पुलिस लोग थी। मोदी जी कहते हैं जो हमारी विचारधारा से मिलते हैं वो आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, उनको रात तक उनकी विचारधारा नहीं, सवेरे पार्टी का गले में डाल लिया, विचारधारा चेंज हो गई, वो क्लीन हो गए, करप्शन क्लियर हो गया ना। फिर जो उनका मैसेज ऐसा है, जिसको हिंदुस्तान में करप्शन करने का है उनको मोदी के पार्टी में वेलकम है। तो मुंबई से हैं आप, क्या सोचते हैं? मुंबई नगरी कहते हैं भैया बहुत बड़ी नगरी है,
कितना विकास हुआ है? बीजेपी की सरकार चल रही है यहाँ पे। हम अभी विकास की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम नए युग के ज़रूरियत के हिसाब से यंग लीडर अभी इंडिया मांगता है, तो हम राहुल जी को देखने और मिलने आए हैं और देखते हैं। अभी जब वोट करने जाएंगे तो इसके पहले उनको मिलना, बात करने का मौका उन्होंने दिया है, तो आज हम बात करेंगे। और युवाओं को कार्यकर्ता है या जनरल पब्लिक है? हम जनरल पब्लिक है, युवा नेता चाहते हैं तो उनसे बात करके अपने मुद्दे देखेंगे, उनके विचार जानेंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। मोदी जी के विचार कैसे लगे 10 सालों में? कोई भी चीज़ परिवर्तन मांगती है, नथिंग इज़ परमानेंट, यानी कोई परिवर्तन हमेशा समय की ज़रूरियात रहती है, तो हिसाब से ज़रूरियात के हिसाब से आगे बढ़ना है। 24 परिवर्तन कह रहा है। परिवर्तन के हिसाब से चलना है, तो हिसाब से हम यंग है तो हम युवाओं को चाहते हैं, तो युवाओं को आना चाहिए आगे। मोदी जी कहते हैं हम भी 18-18 घंटे काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं। मोदी जी का काम मोदी जी कर लिए, बरोबर है, उनका काम था वो कर लिए। 18 घंटा काम किया, देश को आगे बढ़ाया, बहुत हो गया। अभी आगे बढ़ना है, जो उम्मीद नहीं है। युवाओं को आगे बढ़ाना है देश को, तो युवाओं को देखते हैं। क्या बताइए, क्या सोच के आए हैं यात्रा में? ये परिवर्तन की यात्रा है और देश के युवा, किसान, ये सब लोग परेशान हैं और इनकी परेशानी दर्शाने के लिए सिर्फ राहुल एक अकेले लड़ रहे। उनका समर्थन करना चाहिए और ये समर्थन केवल कांग्रेस नहीं, पूरे भारत के सभी नौजवान, किसान, महिला, युवक सब ने करना चाहिए। अच्छा, आप नासिक से हैं? हाँ, मैं नासिक से हूँ। तो ये बताइए, पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? उम्मीदें तो मोदी जी ने भी बहुत दी, राहुल गांधी भी दे रहे हैं। राहुल गांधी का जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल है, उसमें कोई दिखावा जैसी चीज नहीं है। वो जो बोल रहे हैं वो बराबर बोल रहे हैं, इसलिए वो करेंगे, हमें पूरा विश्वास। बोले तो मोदी जी भी थे ना? हाँ, वो बोले थे, लेकिन वो सिर्फ दिखावा रहता है। 15 लाख दिया, बोला था देने का, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ये शब्द का भी उसने सम्मान कम कर दिया है। राहुल गांधी भी अभी गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं युवाओं को गारंटी दिया, महिलाओं को दिया, किसानों से आज मिले उनको भी दिया। और आपने देखा होगा तेलंगाना में हमारी कांग्रेस की सरकार आई हुई है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई हुई है। आपने देखा होगा जो भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कमिटमेंट किया है वो सब कांग्रेस ने पूरा किया है। अच्छा, ये बताइए कि यूथ की क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी के साथ? वो कहते हैं हमने गारंटियां दी हैं रोजगार को लेकर। बीजेपी ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार मिले सर? 2 करोड़ वही रोजगार? तो मेरा सवाल है कि अगर नहीं मिले हैं तो फिर राहुल गांधी पे कैसे भरोसा करें? मोदी जी ने भी जनता से वादे किए, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे, बड़े बड़े कंपनियां जो थी वो महाराष्ट्र में थी, वो भारत में थी और बड़े से बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र के अंदर डेवलप होती थी। लेकिन अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में डेवलप हो गए या फिर अदर कंट्री में डेवलप हो गए। ये आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो रोजगार यहाँ से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे रोजगार कैसे होगा? लेकिन वो कहते हैं कि साल में 2 करोड़ रोजगार हमने दिया। उन्होंने बोला कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है और तमाम चीजें। जुमलेबाजी थी सर, मैं यहाँ पे पानीपुरी की लारी लगा लेता हूँ, ये क्या रोजगार हो जाएगा? ये रोजगार नहीं होगा ना सर। कोई भी काम धंधा एकदम मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उसे रोजगार हम बोलते हैं। तो जुमलेबाजी का नाम अभी गारंटी कर दी है उन्होंने। हाँ, और फिर पब्लिक को एडे में निकालने का सोच रहे वो, कि फिर पब्लिक हमारे झांसे में आ जाएंगे और हमें वोट दे देंगे। जबकि राहुल गांधी ने खुद कहा है अभी इस बार न्याय देने वाले युवाओं को, और जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली है वो सत्ता में आते ही तुरंत भरी जाएंगी। बदलाव चाह रहे हैं इस बार। बदलाव तो और 400 के पार जो कह रहे हो? नहीं, 400 के पार कैसे क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये लोग कहते हैं कि 140 करोड़ का मेरा परिवार है और परिवार ने चाहा तो। जिसका खुद का अपना परिवार नहीं है वो दुनिया, ये हिंदुस्तान के लोगों को 140 करोड़ का परिवार कैसे क्या बनाएगा? खुद का परिवार का है।